सवात एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार वैन सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई। 16 मुसाफिर जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। हादसा इस्माइलिया के करीब वैन ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। बस कराची से बुनेर जा रही थी, वैन रावलपिंडी से दीर जा रही थी। लाशें और जख्मी मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लका लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज। मिना में रूह परवर मनाजिर। आज़मीन आज शब मिना में क़याम करेंगे। कल 9 ज़िलहज को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज के सबसे आम रुकन वक़ूफ़ अरफा की अदायगी के लिए मिना से अरफात की जानिब रवाना होंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और नमाज असर मिलाकर अदा करेंगे। हुजाज कराम मगरिब के बाद मैदान अरफात से मुज़ल्फ़ा पहुँचेंगे। दूसरी जानिब सऊदी महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि हज के दिनों में मक्का मुकर्रमा और अतराफ में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आज़मीन की सहूलत के लिए सायादार जगहों और कूलिंग फैन समेत दीगर खुसूसी इंतजामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज बीजिंग में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और आला चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। चीन के वज़ीर-ए-आज़म इस्तकबाल करेंगे। दोनों वज़ीर-ए-आज़म मफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों के तबादले की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा तियानन स्क्वायर में अवामी हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी देंगे और फूल रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ चीनी सरमायाकारों और चीनी कंपनियों के CEO से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से मुनक़दा तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ईरान के साथ मुआहदे का जल्द ऐलान मुतवक्किल। मुश्तबा ख़ामनई से मुआहदा मंजूरी में कई रोज लग सकते हैं। अमरीकी अहदेदार का दावा, कहा ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुजवजा मुआहदे की मंजूरी दे दी। बाज़ निकात पर अब भी दोनों जानिब से रद्दोबदल की जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान से मुआहदे की कोई जल्दी नहीं, फ़रीक़ैन को वक्त लेकर दुरुस्त फैसला करना होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बातचीत मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रही है। अपने नुमाइंदों को आगाह कर दिया वो ईरान के साथ किसी मुआहदे में जल्दी न करें। अमरीका की जानिब से किए गए बदतरीन मुआहदों में से एक ईरान न्यूक्लियर मुआहदा था। ईरान के साथ जब तक मुआहदा तय नहीं हो जाता, नाकाबंदी पूरी शिद्दत और मौसर अंदाज में बरकरार रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, आपदा हुर्मुज़ का इंतजाम संभालना ईरान का कानूनी हक है। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हम आपदा हुर्मुज़ पर गश्त करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान। पाकिस्तान मफ़ाहमती याददाश्त के ऐलान की जिम्मेदारी संभालेगा। अल अरबिया के मुताबिक अमरीका ईरान के दरमियान इब्तिदाई मफ़ाहमती याददाश्त पर इत्तफाक हो गया। मफ़ाहमती याददाश्त हतमी मुआहदे से मुतालिक तफसीली मुज़ाकरात की बुनियाद बनेगी। ईरान अमरीका मुआहदे को इस्लामाबाद एलामिया का नाम दिया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान आपदा हुर्मुज़ और अफज़ूदा यूरेनियम पर इत्तफाक हो चुका। अफज़ूदा यूरेनियम को तल्फ करने के तरीक़ाकार पर बातचीत हो रही है। मुआहदे की हतमी मंजूरी अमरीकी सदर और ईरानी सुप्रीम लीडर ने देनी है। अमरीका अफज़ूदा यूरेनियम के खात्मे के बदले आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करेगा। 72 घंटे में जौहरी मुआहदा नहीं कर सकते। आपदा हुर्मुज़ खुलने के बाद बाकी उमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू, कहा एटमी प्रोग्राम और अफज़ूदा यूरेनियम पर संजीदा बातचीत होगी। ईरान के साथ हतमी मुआहदा मरहलावार तय होगा। तकनीकी उमूर तय होने में वक्त लगेगा, लेकिन बरसों नहीं लगेंगे। अमरीका लेबनान की जायज़ हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। लेबनान अपनी अमलदारी बहाल और अपने अवाम के लिए बेहतर मुस्तकबिल तामीर करे। हिज़्बुल्लाह की तशद्दुद और हुकूमत गिराने की धमकियाँ कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। वो दौर खत्म हो रहा है जब एक दहशतगर्द गिरोह ने पूरा मुल्क जरगमाल बना रखा था। ईरान अमरीका मुआहदे की खबर के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 2 नफ्सियाती हदें अबूर। 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,70,600 से ज़ायद पर ट्रेड। ईरान अमरीका मुआहदे के इम्कानात रोशन होने के साथ ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $98.22, WTI की $91.57 फी बैरल हो गई। ये कमी अमरीका और ईरान के दरमियान मशरिक़ वुस्ता की जंग के खात्मे के लिए मुमकिन मुआहदे की उम्मीदों के बायस सामने आई। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक की मकबूजा बैतुल मक़दस में नाम नहाद। सोमाली लैंड का सफारतखाना खोले जाने की मज़म्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, तुर्की, उर्दन, लबनान, इंडोनेशिया, जबूती, सोमालिया, फ़लस्तीन, ओमान, सूडान और यमन के वज़राए ख़ारिजा के मुश्तरका बयान में कहा गया कि यह इक़दाम
बैनुल अक़वामी कानून और आलमी करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मकबूजा बैतुल मक़दस की कानूनी और तारीख़ी हैसियत तब्दील करने की किसी भी यकतरफा कोशिश को मुस्तरद करते हैं। मशरक़ी बैतुल मक़दस 1967 से मकबूजा इलाका है, उसकी हैसियत तब्दील करने के तमाम इक़दामात कलअदम और गैर कानूनी है। मुश्तरका बयान में वफाकी जमहूरिया सोमालिया की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमारी वज़ीरिस्तान दत्ताखेल में कार्रवाई, भारतीय प्रॉक्सी फितल खवारिज, 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद हुआ।